दोस्तों भारत की एक कंपनी ऐसी भी जिसने गांव के आम लोगों को दो पहिया वाहन की सवारी करना सिखाया, जिसने गांवों से शहरों तक का सफर आसान बनाया, जिसने बुलंदियों का आसमान छुआ और कुछ इस तरीके से गिरी कि पूरी तरीके से बंद हो गई। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एटलास साइकिल के बारे में, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में एटलास साइकिल पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। ये 19 के दौर की वो कंपनी थी जिसमें 7,000 से भी ज्यादा वर्कर्स काम करते थे और 50 से भी ज्यादा कंट्रियों के अंदर ये अपने बिजनेस को एक्सपांड करते थे। आखिर क्यों एटलास कंपनी को बंद होना पड़ा, क्या रीजन थे ये कंपनी को बंद करने के, आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, डीपली एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे एटलास साइकिल के बारे में शुरुआत से लेके अंत तक। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के लास्ट एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, दिस इज वेबॉट टुडे एंड यू आर वाचिंग द राइट वे। दोस्तों ये कहानी है जानकी दास कपूर की, जिन्होंने 1951 के अंदर एटलास कंपनी की नींव रखी और इन्होंने अपने बिजनेस के अंदर बिना पीछे मुड़े अपने बिजनेस के अंदर साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। इसी के साथ 1952 के अंदर इन्होंने हरियाणा सोनीपत में 25 एकड़ की जमीन पर एक फैक्ट्री प्लान लगाया, जिन्होंने 1952 के अंदर 12,000 साइकिलों का मैन्युफैक्चर किया। दोस्तों देखते ही देखते ये कंपनी लोगों के दिलों में राज करने लगी, क्योंकि एटलास का दूसरा नाम ही मजबूती था। अगर आप एटलास खरीदने जा रहे हो तो खेतों में काम कर लो, सड़कों पर चला लो या फिर दुनिया में कहीं भी चला लो, एटलास कंपनी आपको हर जगह एक कंफर्ट प्रोवाइड करती थी। उसी के साथ धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करने लगा, लोगों को साइकिल पसंद आने लगी, डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी, सप्लाई भी ज्यादा बढ़ने लगी। उसी के साथ 1958 के अंदर इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी अपना कदम रखा। इंटरनेशनल मार्केट जैसे कि म्यांमार, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका जैसे देशों के अंदर इन्होंने अपने साइकिलिंग बिजनेस को एक्सपांड करना स्टार्ट कर दिया था। इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखने के बाद 1961 में इस कंपनी ने 10 लाख से भी ज्यादा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी और 1965 के अंदर यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। दोस्तों धीरे धीरे यह कंपनी के अंदर डिमांड बढ़ने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट के अंदर भी इनोवेशन करने लगे। अलग अलग प्रकार की साइकिलें ये अपने कंपनी में लॉन्च करने लगे, जैसे कि रिबल साइकिल जो कि एडवेंचर के लिए जानी जाती है। उसी के साथ 1978 के अंदर इन्होंने रेसिंग साइकिल भी लॉन्च की, जिसका बेनिफिट इनको 1982 के दिल्ली एशियन गेम के अंदर मिला, जहां पर एटलास कंपनी को आधिकारिक तौर पर उस एशियन गेम का आधिकारिक सप्लायर बनाया गया, जहां पर कि इन्होंने साइकिल का कैंपेन चलाया था और जितनी भी रेस के अंदर साइकिलें लगी थी वो एटलास कंपनी ने प्रोवाइड करवाई थी। और दोस्तों ये साइकिलिंग की दुनिया में पहली ऐसी कंपनी थी जिसने साइकिल के अंदर पावर ब्रेक लॉन्च किया था और डबल चौपक वाली साइकिल लॉन्च की थी। इसी के साथ साथ लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, लोगों को काफी ये अट्रैक्ट करने लगी। उसी के साथ लोग इसे खरीदना भी पसंद कर रहे थे। दोस्तों उस टाइम में कंपटीशन की बात करें तो एटलास साइकिल के कई कॉम्पिटिटर्स भारत के अंदर भी मौजूद थे और विदेशी कंपनियां भी अपने भारत के अंदर साइकिलिंग का बिजनेस कर रही थी, बिकॉज यहाँ पर एटलास उनको पूरी तरीके से टक्कर दे रही थी और कंपटीशन कर रही थी, क्योंकि लोगों को मजबूती पसंद थी। एटलास साइकिल कंफर्ट भी देती थी, लोगों को बैठने में व्यवस्था उत्तम मिलती थी और एटलास साइकिल की कॉस्ट भी कम थी, जिसके कारण लोग, गरीब लोग भी इसको अफोर्ड कर पाते थे और गांव के अंदर भी ज्यादा ही ये अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे थे। इसी के साथ दोस्तों जानकी दास कपूर की मृत्यु के बाद में सन 2000 में इनकी बिजनेस का बंटवारा हो गया। इनके 3 बेटे थे, 3 बेटों ने अपने बिजनेस को डिवाइड कर लिया और अलग अलग कंपनियों को ये संभालने लगे। बिजनेस के बंटवारे के बाद में ईयर 2004 में ये कंपनी 50 से भी ज्यादा कंट्रियों के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपांड कर चुकी थी। दोस्तों कमी कुछ नहीं थी इस बिजनेस के अंदर, ये अपने मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया करते थे। इन्होंने 19 के दौर में भारत की महिलाओं को भी टारगेट किया कि साइकिल केवल पुरुष ही नहीं चला सकते बल्कि महिलाएं भी साइकिलें चला सकती है, जो कि लेडीज टाइप की साइकिलें होती थी। इसी के साथ ही अलग अलग कैंपेन के साथ में आगे बढ़ते गए। दोस्तों अगर मैं बात करूं 2010 की, तो उसके बाद में बिजनेस धीरे धीरे घाटे में जाने लगा, कंपनी के ऊपर कर्जे होने लगे, कंपनी की डिमांड कम हो गई, उसी के साथ साथ सप्लाई भी कम हो गई। अगर मैं बात करूं तो 2014 के अंदर इनका मध्य प्रदेश के मालनपुर की पहली फैक्ट्री बंद हुई थी। उसी के साथ साथ जब पहली फैक्ट्री बंद हुई तो इसके वर्कर भी कम होने लगे। बात करें 2018 की, तो 2018 में इनका हरियाणा के सोनीपत का कारखाना भी बंद हो गया। तो धीरे धीरे वर्कर्स भी कंपनी से बाहर होने लगे, इनकी देनदारियां बढ़ने लगी, इनकी कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ने लगा। हम बात करें 3 जून 2020 को, जिस दिन वर्ल्ड साइकिल डे होता है, उसी दिन गाजियाबाद की इनकी सबसे अंतिम फैक्ट्री को इनको बंद करना पड़ा, जो कि 1 महीने में 2 लाख से भी ज्यादा साइकिल मैन्युफैक्चर करती थी। इसी के साथ दोस्तों धीरे धीरे कंपनी पूरी तरीके से बंद हो गई। दोस्तों सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि वो कंपनी जो 1988 के टाइम पे 7,000 कर्मचारियों के साथ में काम कर रही थी, आज वही कंपनी में सन 2020 में केवल 300 कर्मचारी रह चुके थे। तो यहाँ पर कंपनी के ओनर्स को इस कंपनी को बंद करना पड़ा और आज हमारे दिलों से, हमारे देश से ये साइकिल पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं इनके रीजंस की कि आखिर क्या रीजन रहे जो एटलास साइकिल पूरी तरीके से बंद करनी पड़ी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं।
फर्स्ट बात करते हैं टाइम चेंजिंग। दोस्तों समय के साथ सभी को बदलना पड़ता है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर समय के साथ साथ परिवर्तन नहीं करते हो, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं बनाते हो, लोगों की पीपल्स की कस्टमर की डिमांड को कंप्लीट नहीं करते हो, तो यहाँ पर आपका रेट गिर सकता है, आपकी सप्लाई कम हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों 19 के टाइम में होता यह था कि आम लोग भी इस कंपनी को अफोर्ड कर पाते थे क्योंकि कम कॉस्ट के अंदर ये अच्छा बेनिफिट कस्टमर को देती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हुआ यह है कि कंज्यूमर को प्रीमियम प्राइस चाहिए, प्रेस्टीज प्राइस चाहिए, कंज्यूमर महंगी चीजें अफोर्ड करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी की कॉस्ट पुरानी थी, कंपनी नए तरीके से प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करती थी। आज अगर हम बात करें तो हीरो कंपनी आज भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए है और इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ में आज भी भारत के अंदर ही नहीं बल्कि देशों में भी अपने बिजनेस को एक्सपांड करते जा रही है। इन्होंने सबसे ज्यादा गांव के लोगों को टारगेट किया, महिलाओं को टारगेट किया। इनके पास में मार्केटिंग में कमी ये रह गई कि इन्होंने बच्चों को टारगेट नहीं किया, क्योंकि दोस्तों जो कम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको साइकिलिंग की डिमांड ज्यादा होती है। प्रेजेंट टाइम में लोग बाइक लेना पसंद करते हैं। पुराने टाइम में होता था कि बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग लोग भी साइकिलें चलाया करते थे, लेडीज भी साइकिलें चलाया करती थी। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में केवल बच्चे ही साइकिलों को चला रहे हैं, साइकिलें बड़े और बुजुर्ग लोग नहीं लेना चाहते। इसी के साथ साथ दोस्तों समय के साथ में ये चेंजेस नहीं कर पाए, तो ये भी इनकी एक कमी थी। सेकंड थिंग दोस्तों कि इस कंपनी का बंटवारा सन 2000 में हो गया था। जब जानकी दास कपूर के हाथ में इस कंपनी की कमान थी तब तक कंपनी सही तरीके से चलते आ रही थी, क्योंकि बिजनेस का ओनर केवल एक ही था जो पूरे तरीके से बिजनेस को संभाल रहा था और उस टाइम पर ये बेसिक मॉडल लॉन्च किया करते थे। उसी के साथ जानकी दास कपूर की मृत्यु के बाद में इस कंपनी का बंटवारा हो गया और इनके तीनों बेटे इस कंपनी को संभालने लगे। बंटवारे के बाद में कंपनी अलग अलग तरीके से तीनों ओनर उसको चलाते, तो यहाँ पर भी कंपनी कहीं ना कहीं घाटे में जाती गई और कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ते गया। दोस्तों थर्ड थिंग कंपटीशन। दोस्तों अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो तो कंपटीशन का सामना तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर कोई भी कंपनी अगर कंपटीशन को फेस करते करते आगे निकल जाती है तो वही प्रेजेंट टाइम में वही कंपनी सक्सेसफुल है। तो इसी के साथ में ये कंपटीशन का सामना भी नहीं कर पाई। हरकुलस और हीरो जैसे ब्रांड एटलस साइकिल को टक्कर देने लगे। अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन्स के जरिए हीरो अपने ब्रांड को आगे बढ़ाती गई और आज प्रेजेंट टाइम के अंदर भी ये अपनी साइकिलों का मैन्युफैक्चर करती है और अपने बिजनेस को एक्सपांड करते जा रही है। एटलस कंपनी ने केवल गांवों के लोगों को टारगेट किया था, उन लोगों को टारगेट किया था जो रोजमर्रा जीवन में साइकिल को यूज करते हैं। लेकिन हीरो कंपनी की मैं बात बताऊं तो इन्होंने बच्चों को टारगेट किया, जो कि प्रेजेंट टाइम के अंदर अलग अलग वेराइटीज की गियर वाली साइकिल, शॉपर वाली साइकिल, रेंजर साइकिल, अलग अलग प्रकार की साइकिलें ये बनाया करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको मार्केट में जिंदा रहना है हमेशा के लिए तो आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा और समय के साथ अपनी कंपनी के अंदर चेंजेस करना पड़ेगा। इसी के साथ आप मार्केट के अंदर टिके रह सकते हैं। दोस्तों ये सोचने जैसी बात है कि एक टाइम पर ये कंपनी में 7000 एम्प्लॉइज काम करते थे और 50 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये कंपनी अपने आप को एक्सपांड कर रही थी और प्रेजेंट टाइम ऐसा है कि पूरे तरीके से ये भारत के अंदर से ही नहीं बल्कि पूरे कंट्रीज में से गायब हो चुकी है। ऐसा क्यों? हम कई बार अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ तो देखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि हमको पूरी तरीके से हाथ धो के बैठना पड़ता है, जो कि हमारी कुछ मिस्टेक्स होती है, जिस तरीके से एटलस साइकिल ने की। अगर आप भी अपने बिजनेस के अंदर इन तरीके की मिस्टेक करते हैं तो शायद आप भी बिजनेस को लॉस में डाल सकते हो। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको इस बिजनेस केस स्टडी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। इसी के साथ दोस्तों हमने कई बिजनेस की केस स्टडी इस चैनल के ऊपर अपलोड की है, जिसको आप सीख के अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। इन फ्यूचर अगर आप कोई अपना बिजनेस बनाना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ में हमेशा के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम हमेशा बिजनेस की केस स्टडी अपलोड करते हैं, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिले, अपनी लाइफ के अंदर आप ग्रो कर पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक